श्रावक त्वया का तस्मै न श्लाघेता विमूढ़धि। परम कृपालु जीव मात्र की कल्याण की भावना वाले महापुरुष जन जनता और जैन, इन तीन चीजों के ऊपर आज अपन को विश्लेषण करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। बहुत सी बार बोलते हैं और आज भी अपन विषय रखा है, हमें गर्व है हम जैन हैं, हमें गर्व है हम संस्कृति प्रेमी हैं, हमें गर्व है हम राष्ट्रवादी हैं। अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपनी इस भूमि के लिए, अपने इस भव्य देश के लिए, अपन को मिले हुए धर्म के लिए, मिली हुई अलग अलग तरह की परंपराओं को जब अपन चिंतन के चौक में जाकर इसको अपन चिंतन में लाते हैं, तब मालूम पड़ता है कि हमें गर्व क्या है। क्या वास्तव में अपन को गर्व है कि हम जैन हैं? खेत होता है, ब्यासन उसमें जी डालने में नहीं आवे, खेत को व्यवस्थित संभालने में नहीं आवे, बियारण बरोबर नहीं डाला हुआ हो, तो उस खेत के अंदर अनाज नहीं उगता है, सिर्फ घास उगता है, सिर्फ घास उगता है। और जिस खेत के अंदर सिर्फ घास लीलोत्री उगी हुई होती है और खाली सिर्फ पशुओं को ही खाने में, पेट भरने में काम आती है। खेत का संभाल होता है, खेत के अंदर बियारण डाला जाता है, खेत के चौतरफ बाउंड्री लगाई जाती है, वाड़ लगाई जाती है। किसान कितने कितने दिनों तक, कितने कितने महीनों तक अपने उस खेत को संभालता है, ऊंची नीची रही हुई जगहों को पूरी करता है, खाद डालता है, कोई खामी ना रह जाए, कोई गलती ना रह जाए कि मेरे खेत के अंदर ऐसा वियासन होना चाहिए, ऐसा उगना चाहिए, महीना 2 महीना 6 महीना नहीं, मगर 2-5 साल तक कहीं पर भी मुझे अनाज के लिए, अन्न के लिए, खाद्य पदार्थों के लिए मुझे कहीं भटकना ना पड़े। यह किसान की मेहनत, किसान की फिक्र और किसान की सोच होती है। विषय तो रखा है अपन, हमें गर्व है हम जैन हैं। जैन किसको कहे जाते हैं? जैन कुल में वाणी वाले घरे जन्म मिल गयो, उसको जैन बोल दिया गया? नहीं। जिनो देव कृपा धर्म गुरुवा यत्र साधव, जिस परमात्मा को करुणाशील, दयालु, वितराग, तीर्थंकर, अरिहंत के नाम से पुकारे जाते हैं,
ये कोई शब्दवाची व्यक्तवाची कोई शब्द नहीं है कि फलाना व्यक्ति ही वितराग हुआ, फलाना आदमी ही तीर्थंकर हुआ। यहाँ तो यह व्युत्पत्ति बताई गई है, एनर राग द्वेष विजेतारम तम जिन उच्यते। किसी भी आत्मा, कोई भी आत्मा, एक चाय वाला हिंदुस्तान का राजा बन सकता है, वैसे ही जैन धर्म में बताया गया है सामान्य में सामान्य आदमी, छोटा में छोटा आदमी, किसी भी जाति पाति का आदमी अरिहंत बन सकता है, तीर्थंकर बन सकता है, जिनेश्वर बन सकता है। शर्त इतनी है, उसके जीवन के अंदर राग नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, ममत्व नहीं होना चाहिए, मन में दिल में एक भावना होनी चाहिए, जो होए मुझे शक्ति ऐसी, सभी जीव करूँ शासन रसी। देश और दुनिया के अंदर जितनी भी आत्माएं, जितने भी जीव हैं, उन सबको मैं सुखी बना दो। ये भावना वाला, यह सोच, यह विचार रखने वाला कोई भी व्यक्ति तीर्थंकर बन सकता है। और ऐसे तीर्थंकर न किसी जाति से, न किसी पाति से, न किसी धर्म से, न किसी मजहब से, मगर जो आए हैं ने वो सिर्फ एक काम के लिए ही आए हैं, तिन्नानम तारियानम, मैं तिरूं और मेरे पास जो भी जितने भी लोग आवे उन सबको भी मैं क्या करूं? तारू, मारू नहीं, तारू, उसका उद्धार करूं, उसका कल्याण करूं। इतनी विश्वव्यापी भावना जिस जीवात्मा के दिल में आती है ने, वो तीर्थंकर बनते हैं। उन तीर्थंकर के जो अनुयायी, उन तीर्थंकर को जो मानने वाले, उन वितराग को जो मानने वाले, वो कौन होते हैं? जैन होते हैं। इसलिए कहा गया है, खेत में बियासन यदि डालो तो घास ही उगेगा, मगर अनाज नहीं बोओगे तो अनाज उगने वाला नहीं है। वैसे संस्कार का वावेतर जीवन में करना बहुत जरूरी है। खाली जैन कुल में जन्म लेने मात्र से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले संस्करण, आपके घर के अंदर जन्म लेने वाले बालक बालिकाएं जो भी हो, उनका पहला संस्करण करो। जब चलने न सीखे वो, बोलने न सीखे वो, कुछ कर न सकते हो तो उसका संस्करण अच्छा करो। छोटी उम्र से, बचपन से ही ना बोल सके, ना उठ सके, ना चल सके, तब ही उन्हें हाथ जोड़ाना, उन्हें दर्शन कराना, उन्हें विनय विवेक सिखाना, उन्हें पाँव पढ़ाना, उन्हें घर की संस्कृति के पाठ पढ़ाना, ये चालू करो। थोड़े बड़े हो जाए उसके बाद संस्करण यानी वावेतर, बहराना सीखो, मंदिर ले जाना सीखो, पाठशाला भेजना सीखो, पढ़ाई करना सिखाओ, एजुकेशन के अंदर आगे बढ़ाओ। गलत संस्कार, कुसंस्कार, गलत दोस्ती, बदमाशों से उनका रिलेशन ना बन जाए, वैसा उसका संस्कार घड़तर करो। फिर सत्संग, जिनवाणी, गुरु सानिध्य, जो बच्चा संस्करण और संस्कार लेकर बड़ा होता है, उस बच्चा को सत्संग अच्छा लगेगा। फिर उसको टीवी अच्छी नहीं लगेगी, उसको गेम अच्छी नहीं लगेगी, उसको भटकना अच्छा नहीं लगेगा, उसको गलत आदत व्यसन अच्छे नहीं लगेंगे। क्योंकि सत्संग, जिनवाणी,
और गुरु सानिध्य उन माँ बापों ने बचपन में दिया है। मगर जिनके बच्चों को हाथ जोड़ना ना आता हो, जिनके बच्चे को क्षमा समणा देना ना आता हो, जिनके बच्चे को गुरु कौन है वो मालूम ना पड़ता हो, जिनके बच्चे वासक से देखकर डरते हो, जिनके बच्चे गुरुओं को देखकर डरते हो, वो हम गर्व है, हमें गर्व है कि हम जैन हैं, बोलने के लिए लायक है? वो नहीं लायक है। जैनत्व के संस्कार चाहिए। और इसलिए खुद भगवान महावीर स्वामी ने 27 भाव पहले अपनी आत्मा को जैनत्व के संस्कार से ओतप्रोत बनाने के लिए अन्य कुल में, अन्य जाति में, अन्य धर्म में जन्म लिया था, तो भी योग्यता ऐसी प्राप्त की थी कि जंगल के बीच में जब साधु लोग निकले और साधु को देखकर दौड़ता हुआ वो जाता है। कौन से समुदाय के हैं, कौन से गच्छ के हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कोई मालूम था उन्हें? बस उसको एक संस्कार मिला था, संस्करण और संस्कार। अच्छा है वो मेरा है, वो संस्करण है, और अच्छी आदतें जो है वो संस्कार है। जन्म से दो चीज दो, बच्चाओं को संस्करण दो और संस्कार दो। संस्करण या गलत चीजों से, गलत कॉन्टेक्टों से, गलत बातों से, गलत पारायणों से दूर रखो। संस्करण यानी अच्छी बातें, अच्छी चीजें, अच्छी सुनने की, गीतों की, परमात्मा के भजनों की या पाठशाला वगैरह की जो बातें हैं, उसका संस्करण उनको मिलना चाहिए। वो बच्चे बड़े होकर भामाशाह बनेंगे, वो बच्चे बड़े होकर महाराणा प्रताप बनेंगे, वो बच्चे बड़े होकर शिवाजी बनेंगे, वो बच्चे बड़े होकर देशभक्त बनेंगे, वो बच्चे बड़े होकर स्वामी विवेकानंद बनेंगे, वो बच्चे बड़े होकर हेमचंद्र आचार्य बनेंगे। मगर जिनको जन्मते ही घर, व्यवहार, परिवार, उसके अलावा कोई दिमाग के अंदर फिट हुआ ही ना हो, दौड़ता हुआ नैसार आता है, कोई परिचय नहीं है, कोई विधि का ज्ञान नहीं है, तो भी आके झुकता है। बस झुकना, नमस्कार करना, विनय वो पात्रता है, विवेक वो अपने जीवन की एक कर्तव्य परायणता है। और उन नैसार ने मुनियों के पास आकर उनका संग किया और उन्हें रास्ता बताया। आपने बहुत बार सुना है, इसलिए शॉर्ट में मैं कहता हूँ, मुनियों का संग किया। और नैसार लकड़ियाँ काटने वाला सिर्फ न रहा, मगर वो कर्म की लकड़ियों को तोड़ने वाला एक महासारथी बन गया। और 27वें भाव में वही नैसार महावीर बन पाया है। हम जैन हैं, हमें गर्व है। किसके लिए? अच्छा खाना मिले, अच्छा पहना मिले, अच्छे बंगले मिले, अच्छे दोस्त मिले, छुट्टियों के अंदर हिल स्टेशनों के ऊपर घूमने के लिए जाने के लिए चाहिए उतने मिल जाए, हैं? और लाखों का धुमाड़ा करके फॉरेन जाकर, विदेश जाकर हम आ जाए, इसलिए हमें गर्व है हम जैन हैं? नहीं। जिन्होंने जीवन को रंगने के लिए, जिन्होंने जीवन को बनाने के लिए, जिन्होंने अपने जीवन को अधोगति में नहीं ऊर्ध्वगति के अंदर ले जाने के लिए पुरुषार्थ किया है, पुरुषार्थ करते हैं और मन के अंदर सोच है। ये धर्म तो डूबे हुए को
तारता है। ये धर्म तो पापियों के लिए भी सहारा है। ये धर्म तो गालियां देने वालों को भी गुड़ खिलाता है। ऐसा है जैन धर्म है, जहां अनेकांतवाद की बातें आती है। अनेकांतवाद का मतलब होता है आप भी सच्चे हो सकते हो, आप भी सच्चे हो सकते हो, आप भी सच्चे हो सकते हो। किसी को गलत नहीं कहने वाला धर्म यदि दुनिया में कोई है तो जैन धर्म है। इसलिए कहा अनेकांतवाद जैन धर्म है। सब अंधे अंधे इकट्ठे हो गए 8-10, बाजार में निकले और बाजार में एक हाथी खड़ा था। एक अंधे ने हाथी का पांव पकड़ लिया, एक अंधे ने उसका पूंछ पकड़ लिया, एक अंधे ने उसका कान पकड़ लिया, एक अंधे ने उसका दांत पकड़ लिया। सभी ने अलग अलग चीजें पकड़ ली। अब सब बोलने लगे मैंने हाथी पकड़ा, वो बोलता मैंने हाथी पकड़ा, वो बोलता मैंने हाथी पकड़ा। किसी ने पूछा बताओ तो से हाथी कैसा है? जिसने पांव पकड़ा था वो बोलता है हाथी शामेला जैसा है। कुटने का आता है ना, हाथी शामेला जैसा है। तब दूसरा बोलता है नहीं नहीं, हाथी तो सुपड़ा जैसा होता है, क्योंकि उसने क्या पकड़ा था? कान पकड़ा था। तीसरा बोलता है नहीं नहीं, झूठ बोलता है, हाथी खिले जैसा होता है। दांत पकड़े थे मजबूत, खिले जैसा होता है। चौथा बोलता है नहीं नहीं मूर्ख है तू, तेरे को क्या मालूम, तेने हाथी थोड़ा देखा है, हाथी रस्सी जैसा होता है। पूछना पकड़ा था।